जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फौज के जो जवान यूएन मिशन में जाते हैं उनको यूनाइटेड नेशंस कितनी सैलरी देता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं दोस्तों, इंडियन आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को यूएन मिशन में जाने का मौका मिलता है। कभी कभी आईटीबीपी को भी यूएन मिशन में जाने का मौका मिलता है। तो इन जवानों को यूनाइटेड नेशंस कितनी सैलरी देता है। तो दोस्तों मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हमारे जवानों को कितनी सैलरी देता है। एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, जो सैलरी एक्चुअल में जवानों की आती है, यानी कि जो गवर्नमेंट उनको देती है, वो सैलरी तो उनकी आती ही है, प्लस जो यूनाइटेड नेशंस सैलरी देती है वो भी उनको मिलती है। यूनाइटेड नेशंस डायरेक्ट हमारे जवानों को सैलरी ना दे के गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट उसी में से हमारे जवानों को सैलरी देती है। पहला पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने गूगल में सर्च किया, गूगल में सर्च करने पे मेरे को मिला कि एक जवान को $1410 पर मंथ मिलता है। आप उसको अभी के हिसाब से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 1,20,000 के आसपास बैठता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मैंने चैट जीपीटी, जेमिनाई और जितने भी एआई टूल है उनमें सर्च करके देखा, तो उसमें मेरे को पता चला कि जो जवानों की रैंक होती है उस हिसाब से उनको यूनाइटेड नेशन सैलरी देता है। जैसे कि अगर अदर्स रैंक है, यानी कि सिपाही से लेके हवलदार तक की जो रैंक है, उसके जवानों को $1000 पर मंथ मिलता है। उसके बाद जो जेसीओज होते हैं, जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स, या फिर जो बीएसएफ या सीआरपीएफ में एसओज उनको बोला जाता है, उनको $1650 पर मंथ मिलता है। और इसके बाद जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको $2200 पर मंथ मिलता है। तो दोस्तों ये मेरे 2 पॉइंट्स हो गए हैं जो कि मैंने इंटरनेट से निकाल के आपको बताए हैं। लेकिन मेरे साथ एक हवलदार थे जिनकी पोस्टिंग जब रैपिड एक्शन फोर्स में थी, यानी कि सीआरपीएफ की एक ब्रांच है रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको आरएएफ बोला जाता है। तो उनको यूएन मिशन में जाने का मौका मिला था। उनसे पूछने पर उन्होंने मेरे को बताया कि उनको यूएन पीस कीपिंग मिशन में $1250 पर मंथ के हिसाब से मिला था। तो दोस्तों आप इसमें से खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि कितनी सैलरी यूएन मिशन से जवानों को मिलती है। एकदम क्लियर तो मेरे को भी पता नहीं लगा। और इसके साथ एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो भी जवान यूएन मिशन में जाता है वो लगभग 6 महीने के लिए ही जाता है। ज़्यादातर यूएन मिशन अफ्रीकन देशों में होते हैं, जैसे कि कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, ऐसे देशों में यूएन मिशन भेजे जाते हैं। इस वीडियो के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने बार बार मेरे को बोला था बनाने के लिए, जिनका नाम दिनेश है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो उनको ये वीडियो डेडिकेटेड है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।